बिलासपुर में जिला परिषद भवन में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से अशोक अवस्थी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि RS राणा को मुख्य संरक्षण चुना गया। इसके अलावा मस्तराम वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मेहर सिंह चंदेल को महासचिव, राजेंद्र शर्मा को मुख्य सलाहकार, घनश्याम सेन को वित्त सचिव, डॉक्टर जीवानंद को मुख्य संगठन सचिव व RS चौहान को कार्यालय सचिव चुना गया। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अशोक अवस्थी ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में समाज में नशे के कारोबार बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, ताकि युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। अशोक कुमार अवस्थी आज बिलासपुर की इस धरा पर ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के कार्यकारिणी का गठन किया गया और मैं इसके लिए अपने सब वरिष्ठ साथियों का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे यूनानिमसली प्रदेशाध्यक्ष मुझे चुना और यहाँ पर आज कार्यकारिणी एक बनाई गई, उसका गठन किया गया और इसके सीनियर वाइस चेयरपर्सन जो है हमारे वो बिलासपुर से श्री वर्मा जी हैं और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सरका घाट से MS चंदेल जी हैं। पैटर्न हमारे रणपत राणा जी हैं और जो सेक्रेटरी फाइनेंस है हमारे वो घनश्याम सेन जी हैं। ससीवाला जी हमारे यहाँ पर वो वाइस चेयरपर्सन हैं। तो इस तरीके से आज यहाँ पर जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं वो सिरमौर से एडवोकेट शर्मा जी हैं। तो इस तरीके से आज एक इस बॉडी का गठन किया गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और मैं अपने वरिष्ठ नागरिकों से भी मेरी यही एक अपील रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था से जुड़े। वैसे तो सारे प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है लोकल यूनिट पर संस्थाएं काम कर रही थी, परंतु आज इन सबको एक ही जो राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया वो एक ही इस संस्था के सारी हमारी जिलाओं की संस्थाएं जुड़ गई है। ये हमारे लिए बहुत ही आज गौरवमयी क्षण रहा और मैं आपके माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिकों से मेरी यही अपील रहेगी, जो भी 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ है, चाहे प्राइवेट सर्विस से रिटायर हुआ है, या कोई भी हमारा भाई और बहन, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, चाहे मजदूर है, रेहड़ी फड़ी वाले हैं, वो इस संस्था से जुड़े, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे का दुख बांट सकें और जो एक सामूहिक आवाज़ बनकर जो है हम जो हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं वो हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर उसको उठा सकें। वैसे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वो बनाई गई है, परंतु कई बार देखा गया है कि वो जो आपकी योजनाएं हैं वो उनमें से कुछ योजनाएं कागजों तक ही सीमित है। तो उनको धरातल पर अब कैसे उतारना है, उनको अमली जामा कैसे पहनाना है, उसके लिए भी हम अब सब मिलकर उसके लिए सरकार से मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलकर हम सरकार को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर मिले, जहां पर उनके बैठने का विशेष प्रबंध हो और साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी और जो उनके लिए वहां पर मनोरंजन के साधन हो, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक चाहता क्या है, 60 वर्ष की आयु तक उसके पास उसके लिए देने के लिए है और वो चाहता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने अनुभव जो है वो समाज के साथ साझा करना चाहता है। उसे सम्मान चाहिए, चाहे वो घर है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है। तो इस दिशा में हम अब प्रयास करेंगे और साथ ही हम अपना दायित्व तो ये भी समझते हैं कि समाज में अब कई कुरीतियाँ फैल चुकी है, जैसे नशे के चपेट में हमारा युवा आ चुका है। तो उस दिशा में भी हम मिलकर जो है अब प्रशासन के साथ मिलकर अपना अनुभव साझा करेंगे। और एक आजकल बहुत बड़ा जो एक चला हुआ है साइबर क्राइम, जिसमें वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो झांसे का शिकार बन रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, उस दिशा में भी अब हमें काम करना है। और उसके लिए हम चाहेंगे कि
प्रशासन से बात की जाएगी, सरकार से बात की जाएगी कि इस दिशा में काम किया जाए और इसके लिए वर्कशॉप या जो भी सेमिनार टाइप है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट किया जाए। तो इस तरीके से बहुत सी समस्याएं हैं और समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबके माध्यम से जो हमारे आज कार्यकारिणी के जो बनाएगी उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पिछले 100 साल से हम सब लोग जो है इस कार्यकारिणी को बनाने के लिए, इसके चुनाव से संबंधित हिमाचल में हम घूमते रहे और कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं। तो उनका भी कहना है कि 2016 के बाद जो उनका ड्यू है वो हम सरकार की आर्थिकी हम भी समझते हैं, परंतु हम अब सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि जो भी ड्यू है उसके बारे में एक रोड मैप तैयार किया जाए, बताया जाए, क्योंकि नेक्स्ट जो रिवीजन है वो 2026 में अब ड्यू है कि वो कितने किस्तों में दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यदि कोई आदमी अच्छी पोस्ट से भी रिटायर हुआ है, यदि उसकी पेंशन जो है अच्छी है, परंतु यदि उसके बच्चे यदि उसके सेटल नहीं है और उसने यदि प्राइवेट बिजनेस करना है, तो आपको मालूम है कि आज प्राइवेट बिजनेस हज़ारों लाखों में तो होता नहीं है। उसके लिए यदि उसको कहीं से पैसा अरेंज करना है, बैंक से लेना है, तो उसके लिए हम सरकार से कोशिश करेंगे कि उसका ड्यू जो है उसके बारे में बताया जाए, रोड मैप उसका तैयार किया जाए कि उसको एक आशा हो कि इतने वक्त में उसका पैसा उसे जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सब मीडिया से आए हुए एल्डर सिटीजन एसोसिएशन का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज जो यहाँ बैठक हुई है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्थायी बॉडी जो है वो एल्डर सिटीजन एसोसिएशन की बनी है, जो हिमाचल प्रदेश में सरकार से और लोगों के हित के जनहित में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यरत रहेगी, कार्य करेगी। और जो भी सरकारी नीतियाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी हैं उनका प्रचार और प्रसार किया जाएगा और साथ में ही सरकार से वरिष्ठ नागरिकों की बेहतरी के लिए जो संभव हो उसकी मांग भी सरकार से की जाएगी। तो पे श्री अशोक अवस्थी जी को प्रेसिडेंट चुना गया और श्री महेंद्र सिंह चंदेल जी को जनरल सेक्रेटरी और मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रदेश में बनाया गया। और अन्य कार्यकारिणी पूरी बॉडी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न सारे डिस्ट्रिक्टों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये आज बॉडी भी जो है यहाँ बनाई गई है प्रदेश।